हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ऐसा मैं बोलती हूँ कि अच्छी चल रही होगी, बट मुझे पता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं चल रही होगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है ना जिंदगी में लगी ही रहती है। कभी पढ़ने का मन करता है लेकिन सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है। सिचुएशन तो हमारे हिसाब से कभी होती ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि घर वाले टाइम से पैसा नहीं भेज पाते हैं, रेंट भरना है, बहुत सारी चीजें हैं, तो टेंशन के मारे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिनके घर वाले टाइम से पैसा भेज रहे हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। जो पढ़ना भी चाह रहा है तो कभी कभी आसपास का माहौल वैसा नहीं होता है, यार दोस्त ऐसे होते हैं कि पढ़ने नहीं देते हैं। जिसके साथ सारी सिचुएशन ठीक है, पैसा भी मिल रहा है, पढ़ना भी चाह रहा है, यार दोस्त भी सब कुछ ठीक है, उसे नींद बहुत आ रही है, तो प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी, समझ रहे हो ना। तो जो भी परिस्थितियां हैं आपके साथ में, जो भी सिचुएशन चल रही है, उन सब में रहते हुए अपने गोल पे फोकस करना है और अपना पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। इधर आएंगे और एलसीएम और एचसीएफ शुरू करेंगे। आज मैंने ज्यादा ज्ञान दे दिया आते आते ही, उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्लास की शुरुआत करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। इसके लिए हमने 2 क्लासेस रखी हैं। एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं था, कुछ चीजें छूट जाती, वो अच्छी बात नहीं होती, तो 2 क्लास में से हम खत्म करेंगे, ठीक है। आज बेसिक क्लास रहेगी, बेसिक सीखेंगे और बहुत सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस रेलवे के लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना कंपलसरी है। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे पूछने का, ठीक है। यहाँ आएंगे और सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगी। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, आपने देख ही रखा होगा बहुत सारी चीजें, बट फिर भी ध्यान से एक बार और समझेंगे, ठीक है। तो बात करें एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मल्टीपल और फैक्टर समझेंगे, संख्याओं के क्या होते हैं, उसके बाद हम आएंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं मल्टीपल की अगर बात करूं, मैं लिखते हुए चलती हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ लिखती हूँ मल्टीपल। तो मैं आपसे कहूं कि किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो कितने हो सकते हैं। मल्टीपल हिंदी बोलते हैं इसको गुणज। तो किसी भी संख्या के जो मल्टीपल होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं, संख्या से बड़े या बराबर हम लिख सकते हैं, नंबर्स यहाँ पे, ठीक है ना। संख्या से बड़े या बराबर लिख सकते हैं हम क्या, मल्टीपल। फैक्टर की बात करें तो फैक्टर किसी भी संख्या के हमेशा लिमिटेड होते हैं, इसे हम अनंत नहीं लिख सकते, ठीक है ना। फैक्टर हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूं फैक्टर, और मैं लिखूंगी यहाँ पे कि जो फैक्टर होते हैं किसी भी संख्या के, वो कैसे होते हैं, छोटे या फिर बराबर होते हैं किसी भी संख्या से। फैक्टर मतलब के गुणनखंड, ठीक है। कोई भी संख्या है तो उसके जो फैक्टर होंगे, यहाँ मुझे नंबर्स लिखना है, नंबर्स, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या के जो फैक्टर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ, मतलब कैसे समझ में नहीं आएगा आपको। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, कोई भी ले लेती हूँ, 12 ले लेती हूँ मैं, छोटी संख्या से समझाना आसान होगा आपको। तो मैंने 12 ले लिया, मैं कहूँ आपसे कि 12 के मल्टीपल कितने हो सकते हैं। तो 12 के मल्टीपल बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो 12 ही होगा, फिर 24 होगा, फिर 36 होगा, फिर 48 होगा, फिर 60 होगा, फिर 72 होगा, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं ना। एक और संख्या ले लेते हैं, कोई 16 ले लेते हैं। हम 16 के मल्टीपल निकालूं तो 16 होगा, 32 होगा, और उसके बाद 48 होगा, फिर 16 चौका 64 होगा, फिर 80 होगा, फिर 96 होगा, और ऐसे ऐसे ही इनफाइनाइट तक यहाँ भी हम जा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे मल्टीपल बन सकते हैं हमारे। फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स किसी भी संख्या के जो फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं फैक्टर। जैसे कि मैं 12 ही ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 12 लिया, मैं कहूँ कि 12 के फैक्टर कितने होंगे, कितने फैक्टर होंगे 12 के। तो 12 किस किस संख्या से डिवाइड हो सकता है, तो 12 जो है 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और स्वयं 12 से डिवाइड हो सकता है। तो 12 के फैक्टर कितने आ गए, 6 आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है ना। तो इसके 6 फैक्टर होंगे। फैक्टर हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो संख्या से छोटा या संख्या के बराबर फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है ना। फैक्टर के संख्या में नंबर तो जैसे 1 2 3 4 5 6 फैक्टर है इसके, तो फैक्टर संख्या नंबर से कैसे हो गई, छोटी हो गई, ठीक है ना। नंबर बड़ा है हमारा 12, तो इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। जैसे 16 भी ले लो, मैं 16 के फैक्टर करूं तो मैंने 16 लिया ये, तो 16 का 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, और फिर 16 से ही कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की पावर क्या है, 4 है, तो 2 के मल्टीपल में ही चलेगा सारी चीजें, और 1 से तो सभी संख्याएं कटती हैं, तो 1 हमें लेना ही है। तो इसके 5 फैक्टर इसके निकलेंगे। अब मैं बात करूं एलसीएम और एचसीएफ की, तो एलसीएम कहता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है इसमें, 48। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं यहाँ पर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा किसका, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, अगर पूछा जाएगा तो। अभी मैं समझा रही हूँ। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, किसका, 12 और 16 के एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो इसमें बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 4 के अलावा और कुछ नहीं है जो कॉमन मिल रहा हो आपको। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब
एलसीएम और एचसीएफ निकालने के कई सारे नहीं, 2-3 तरीके होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। पहला तरीका तो यही हो गया कि अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो उनका आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। कोई भी एक बड़ी संख्या पकड़ें और उसके मल्टीपल में जाएं और छोटी संख्या को ध्यान में रखते हुए देखिए कि वो संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। जैसे कि हम लिख भी सकते हैं ऐसे, या फिर हम दिमाग में भी रख सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इसका डिविजिबिलिटी वाला मेथड, कि हम भाग कर करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने 12 और 16 एक संख्या और ले लेती हूँ कोई भी। मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 16 और मैंने लिखा 18, ठीक है ना, ये मैंने लिखा। तो मैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल से आपको बता रही हूँ। इससे मैं सबसे पहले डिवाइड कर सकती हूँ, किससे? 2 से, ठीक है ना, 2 से काट सकते हैं। ऐसी संख्या लेनी है जो कम से कम 2 संख्याओं को तो डिवाइड करे ही। तो 2 ले लेती हूँ मैं, 2 से 3 संख्या कट जाएंगी तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18। फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से। 2 से कटेगा भी ये, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 का 9। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और 4 का 4 और 3 का 9। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं रह रहा है तो यहाँ छोड़ दो। अब इसे फिर से 2 से, फिर 2 से 3 से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना, यहाँ छोड़ सकते हैं। तो मैं एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम आएगा 2 × 2 × 3 × 4 × 3, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हैं ये 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144, ये आपका आंसर आ जाएगा। पूरा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, अभी समझा रही हूँ तो शॉर्ट में नहीं लिखती, पूरा मल्टीपल में ही लिख के बता देती हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 2 × का 2 × का 3 × का ये वाला 4 × का ये वाला 3। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 16 निम्मा 144। 144 होगा जो आपका 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। हम इसका दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये जो आपका 12 है, 12 मैं 12 को कैसे लिख सकती हूँ? 12 को लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2 × का 3, ऐसे लिख सकती हूँ। इस वाले पार्ट को अलग कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, एचसीएफ हम नेक्स्ट वाले पेज पे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एलसीएम समझ लेते हैं ढंग से। तो हम 12 को 2 की पावर 2 × 3 लिख सकती हूँ। और ये जो आपका 16 है, हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और ये जो आपका 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 9 दूनी 18 होता है, ऐसे लिख सकते हैं नहीं? आप कहोगे यस। तो मुझे चाहिए एलसीएम, मुझे क्या चाहिए? इनका एलसीएम चाहिए, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? जब हम संख्या को पावर में लिख रहे हैं तो बेस कॉमन लेना है और पावर बड़ी से बड़ी लेनी है, ठीक है ना। तो पहले देखें तो बेस कॉमन 2 2 2 मिल रहा है, तो 2 की पावर बड़ी से बड़ी कौन सी है? 4 है, तो 4 ये लेना है, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी पावर लेनी है, क्योंकि 2 की पावर 4 में 2 की पावर 2 भी आ जाएगा, 2 की पावर 1 भी आ जाएगा, समझ रहे हो। बेस कॉमन देखना है और पावर बड़ी से बड़ी देखनी है, एलसीएम ले रहे हैं। हमने कहा 12 को हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 और 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 18 को हम 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो ये हमारा 2 की पावर 4 यहाँ से लेंगे और 3 में हम बेस कॉमन हमारा 3 दो जगह मिल रहा है और बड़ी से बड़ी पावर 2 मिल रही है, तो 3 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? 16 निम्मा 144 और 144 क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक समझ में आया? ये मैंने आपको एलसीएम समझाया। अभी एक अपना ये वाला तरीका था कि मल्टीपल लेके, हाँ जी बेटा आ रही हूँ, 2 मिनट रुको, हाँ जी आ रही हूँ बेटा। तो एक तो तरीका ये है कि हम मल्टीपल से ऐसे कर सकते हैं कि 2 या 3 संख्या है, तो हम एक ऐसे, आ रही बेटा 2 मिनट रुको, 1 मिनट रुकना, मैं आगे समझाएंगे। तो यहाँ तक हमने अभी समझा, मैंने अभी आपको एलसीएम निकालना बताया। एक तो अपना मल्टीपल करके देख सकते हैं, 2 या 3 संख्या है तो बड़ी संख्या पकड़ लेंगे, दिमाग में उसके मल्टीपल करेंगे और चेक करते जाएंगे छोटी संख्याओं का मल्टीपल बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा करने में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा थोड़ा सा। दूसरा तरीका है कि हम ऐसे डिविजिबिलिटी रूल से कर सकते हैं, ऐसे भाग कर करके अपना बाद में मल्टीपल करके आपका एलसीएम आ जाएगा। तीसरा तरीका है कि आप संख्याओं को इस तरीके से लिख सकते हैं और एलसीएम जो है ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है बेस कॉमन होना चाहिए और पावर बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि हमने बेस कॉमन लिया 2 2 2 और पावर बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम पावर क्या था? 4 था 2 का, तो 2 की पावर 4 लिया। यहाँ मैक्सिमम पावर 3 में क्या था? 2, तो हमने 3 की पावर 2 लिया, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर लिया। अभी मैंने एलसीएम समझाया है, अभी मैं एचसीएफ पे आती हूँ और एचसीएफ के लिए नेक्स्ट पेज लेंगे, जगह नहीं है यहाँ पर, यहाँ आएंगे। तो एचसीएफ के लिए 2-3 तरीके इसके लिए भी होते हैं। एक तो तरीका है कि हम फैक्टर निकालें किसी भी संख्या के, तो जैसे मैंने 12 और 16 एक बार फैक्टर निकाल के फिर से समझाऊंगी मैं। तो मैंने यहाँ लिखा 12 और 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 और 4 और 6 और एक तो 12 होगा, ठीक है ना। और एक मैंने लिया था 16, तो मैं 16 ले लेती हूँ और 16 के जो फैक्टर होंगे 16 लेना है मेरे को, ठीक है। 18 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं 16 ले लेती हूँ क्योंकि 16 से समझाते आ रही हूँ मैं, समझने थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो 1 2 4 और 8 और 16 ही होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसका अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको 4, तो 4 क्या होगा हमारा यहाँ पर HCF होगा और ये हमारा आंसर होगा। ये तरीका था हमारा फैक्टर वाला कि हमने फैक्टर करे संख्या के। अब हम फैक्टर कब तक करते रहेंगे, कोई बड़ी संख्या आ गई तो उसके नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें तरीका पता होना चाहिए और भी तरीके हमें पता होने चाहिए। तो पहला वाला मेथड तो यही है। दूसरा वाला मेथड है हमारा डिविजिबिलिटी रूल वाला। जैसे कि कोई भी दो संख्याएं ले लो आप, मैंने एक 12 और कुछ भी ले लो, 18 ले लो, ठीक है ना, 12 और 18 ही ले लिया मैंने, या 12 और 16 ही रहने देती हूँ, चलो उसमें कॉमन 6 आ जाना, डिफरेंस से समझा दूंगी मैं उसको। फिर मैंने यही संख्या ले ली और मैंने कहा कि मुझे इसका क्या चाहिए, HCF चाहिए, HCF, ठीक है ना, कॉमन तो इसमें भी है। तो मैंने कहा कि डिविजिबिलिटी रूल हमें लगाना है, तो 12 और इसको हम डिवाइड करेंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को हमें डिवाइड करना है। ये बचपन में रूल आपने सीखा होगा, ठीक है। तो एक बार जाएगा, पहली बार तो एक बार ही जाएगा, ये हमारे लिखेंगे तो 4 रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें करना क्या होता है, जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उससे जिस संख्या से हमने भाग करा था उसे डिवाइड करना है, ठीक है ना, उसे डिवाइड करना है। इधर 12 लिखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे। तो 4 दिया 12, ये 12 पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। जब कुछ नहीं बचे फिर छोड़ देना है हमको, ठीक है ना, तो कुछ नहीं बचे फिर छोड़ देना है, क्योंकि इससे 4 से संख्या पूरी डिवाइड हो गई। तो लास्ट में जिस संख्या से पूरा डिवाइड हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो मैं इसका HCF की बात करूं तो HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा 2 तरीके हो गए हमारे पास। तीसरा जो तरीका होता है वो हम डिफरेंस से भी कर सकते हैं। डिफरेंस से, जैसे कि 12 और 16 ही लिया तो 12 और 16 ही ले लेती हूँ। डिफरेंस हम लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो 4 क्या होगा, इसका HCF होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि 4 ही HCF होगा इसका, ठीक है ना, इसका तो 4 ही होगा, लेकिन और जो संख्याएं आएंगी वो जरूरी नहीं है कि उनका डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस ही उनका HCF हो जाएगा। तो HCF जब हम डिफरेंस लेते हैं तो उस केस में हमें याद रखना है तो कि या तो संख्याओं का डिफरेंस उनका HCF आ जाएगा, या फिर जो डिफरेंस आएगा उसका कोई भी एक फैक्टर उसका HCF होगा। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं समझा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो एक लाइन लिख लो आप ऐसे कि संख्याओं का डिफरेंस, संख्याओं का डिफरेंस मतलब कि अंतर, संख्याओं का डिफरेंस मतलब कि अंतर, ठीक है ना, अंतर, संख्याओं का डिफरेंस मतलब कि अंतर, संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर, फैक्टर मतलब कि गुणनखंड, ठीक है ना, संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का कोई एक फैक्टर HCF होगा, ठीक है ना, उन संख्याओं का HCF होगा। फैक्टर, डिफरेंस का कोई एक फैक्टर उन संख्याओं का HCF होगा, ठीक है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। जैसे 2 संख्या है, इनका डिफरेंस लेंगे, जैसे यहाँ तो हमारा HCF एग्जैक्ट 4 आ गया, 4 ही इसका HCF है। लेकिन कई बार ऐसा होगा, बीच में आपको मिलेंगे, दे रखी संख्या, क्वेश्चन दे रखे हैं कि जब हम अंतर लेंगे ना तो अंतर हमारा थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, डिफरेंस बड़ा आ जाएगा, लेकिन HCF क्या होगा, उसका फैक्टर हो सकता है, ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा वो, या संख्या नहीं कट रही होंगे अंतर से उससे, तो फिर उसका फैक्टर पे जाएंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर उन संख्याओं का क्या हो सकता है, HCF हो सकता है। यहाँ से याद रखिए। एक पॉइंट और याद रखेंगे कि जो HCF होता है वो संख्याओं को भी डिवाइड करता है, और जो LCM होता है, जैसे कि मैं लिखती हूँ लिखना ज्यादा बेटर रहेगा ना, LCM हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है और HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लिख लो, ये वाला पॉइंट, LCM हमेशा संख्याओं से डिवाइड होगा या होता है, ठीक है ना, होता है। LCM हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है और HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है। HCF संख्याओं को भी डिवाइड करता है, HCF संख्याओं के योग को भी डिवाइड करता है, अंतर को भी डिवाइड करता है, वो चीज हम लिखेंगे, ठीक है ना। बट एक पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, HCF LCM हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है, HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है, संख्याओं को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब केवल संख्याओं को ही डिवाइड नहीं करेगा, तो HCF हमेशा डिवाइड करेगा किस किस को, HCF 2 संख्याएं अगर दे रखी, ठीक है ना, ए भी कोई 2 संख्याएं मान लो, A और B, ठीक है ना, A और B में 2 संख्याएं ले ली, तो 2 संख्याएं, 2 इसको हटा देती हूँ ऐसे, ठीक है ना, 2 संख्याएं ऐसे लिखती हूँ मैं, 2 संख्याओं A और B मैंने मान लिया, ठीक है ना, 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का HCF
हमेशा डिवाइड करेगा। किस किस को डिवाइड करेगा? दो संख्याओं a और b का HCF हमेशा डिवाइड करेगा। किस किस को? a और b को भी डिवाइड करेगा, मतलब कि संख्याओं को डिवाइड करेगा, संख्याओं को डिवाइड करेगा, संख्याओं के योग को भी डिवाइड करेगा, संख्याओं के अंतर को भी डिवाइड करेगा, HCF, ठीक है ना, और संख्याओं के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मल्टीपल लिखना है भाई मेरे को। संख्याओं के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा और संख्याओं के LCM को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। भागफल को कभी कभी डिवाइड करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो भागफल नहीं लिख सकते, एग्जैक्ट नहीं लिख सकते। साथ में ये a की पावर b को भी डिवाइड करेगा, b की पावर a को भी डिवाइड करेगा, और ये साथ में a की पावर a को भी डिवाइड करेगा, b की पावर b को भी डिवाइड करेगा, और a की पावर a इंटू b की पावर b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब इंटू में तो इसको तो करेगा ही, प्लस में होंगे तब भी करेगा, जगह नहीं है लिख देंगे, जगह नहीं है यहाँ पर। a की पावर a प्लस b की पावर b को भी डिवाइड करेगा, a की पावर b प्लस b की पावर a को भी डिवाइड करेगा। अगर सच में कभी ऐसा आ जाता है तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। इधर लिख देती हूँ मैं, a की पावर a प्लस b की पावर b को भी डिवाइड करेगा, a की पावर b प्लस b की पावर a को भी डिवाइड करेगा। ये HCF हमेशा, ठीक है ना। ये पॉइंट इसी वाली लाइन का पार्ट है, ये ऐसे लिख लो आप, इसी वाली लाइन का पार्ट है ये पूरा, ठीक है ना। यहां से मैंने लिख देती हूँ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, a की पावर b को भी डिवाइड करेगा और b की पावर a को भी डिवाइड करेगा, ये मैंने लिखा था। इन सबको भी डिवाइड करेगा HCF, दो संख्याओं का HCF हमेशा। इतना आपको पता है। पीछे एक बार और देख लेती हूँ मैं, फिर आगे बढ़ूंगी। तो पीछे सारी चीजें ये समझा रखी हैं आपको। कोई भी चीज समझ में नहीं आए आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमने ये समझा, LCM हमेशा संख्याओं से डिवाइड होता है, HCF हमेशा संख्याओं को डिवाइड करता है, और दो संख्याओं का HCF हमेशा जो है संख्याओं को डिवाइड करेगा, योग को भी डिवाइड करेगा, अंतर को भी करेगा, मल्टीपल को भी करेगा, LCM को भी डिवाइड करेगा, और साथ में a की पावर a, b की पावर b, a की पावर b, b की पावर a, इन सबको भी डिवाइड करेगा। समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। अभी मैं इधर आती हूँ और ये कुछ पॉइंट और हैं, इनको भी समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वो समझ पाएंगे फिर हम। ये दो संख्याओं a और b है जिनका HCF a है, तो LCM b होगा। अब HCF a है तो LCM को तो b होना ही पड़ेगा, क्योंकि HCF a है तो b क्या होगा, a क्या होगा, b का कोई एक फैक्टर होगा, ठीक है ना, कोई एक फैक्टर होगा तभी HCF जो है a आ सकता है। जैसे कि मैं दो संख्याएं ले लूं एग्जांपल के लिए, मैंने 12 और 16 ही ले लिया, ठीक है ना, 12 16 यही ले लेते हैं, और मैं ये कह रही हूँ 12 16 ले सकते क्योंकि LCM जो है वो है b है इसका। मैंने कहा कि HCF जो है a है, दो संख्याएं a और b, a और b दो संख्याएं हैं, और मैं कह रही हूँ कि उनका HCF जो है a है, 12 HCF है, ठीक है ना। मैं HCF की बात करूं यहाँ पे तो 12 दे रखा है, तो LCM जो है b होगा, क्योंकि 12 का कोई मल्टीपल होगा वही संख्या b होगी। तो a बराबर अगर मैंने 12 लिया है तो b बराबर 24 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं, ठीक है ना। LCM बनाने के लिए 12 का कोई एक मल्टीपल लेना पड़ेगा, क्योंकि 12 क्या है, इसमें भी होना चाहिए और यहाँ तो है ही, यहाँ भी होना चाहिए, समझ रहे ना। यहाँ पे 48 भी हो सकता है, b जो है 48 भी हो सकता है, b जो है आपका 60 भी हो सकता है, b जो है आपका 72 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर HCF 12 है तो b इनमें से कुछ भी होगा, बट 12 का ही कोई मल्टीपल होगा, तभी b जो है LCM हो जाएगा उसका। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी भी संख्या के दो क्रमागत समगुणजों का HCF हमेशा उस संख्या का दोगुना होता है। जैसे कोई एक संख्या ले ली, मैं 6 ले ली, मान लो 6, दो क्रमागत समगुणज क्या होंगे इसके, एक तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू का 4 ले लो, सम करना है जब 24, एक क्या हो जाएगा 6 इंटू का क्रमागत लेना 6 ले लो 36, और हमसे कहा जा रहा है कि HCF हमेशा उस संख्या का दोगुना होगा। अब मुझे क्या लेना है, इनका HCF लेना है, तो HCF कितना आ जाएगा, HCF लेना है किसका, 24 और 36 का, तो HCF कितना होगा इसका, 6 होगा, 6 से कटेगा 6, उस संख्या का दोगुना 12, हाईएस्ट लेना है ना तो 12, ठीक है ना, 12 6 से तो कटेगा ही, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 से कटेगा, और 6 का दोगुना भी हो जाएगा ये 12। तो किसी भी संख्याओं के दो क्रमागत समगुणजों का HCF हमेशा उस संख्या का दोगुना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा लाइन आ जाएगी आपके लिए, थोड़ी में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो भाग कर करके नहीं देखते रहना है, आपको पता होगा तो टिक करके आगे बढ़ जाएंगे आप। किसी भी संख्या के दो क्रमागत विषम गुणजों का HCF हमेशा वही संख्या होगी। जैसे मैंने 6 ही ले लिया तो विषम ले लेती हूँ तो 5 ले लेती हूँ, तो 56 30 आ गया, फिर 1 6 7 42, यानी है ना, ठीक है ना, विषम हाँ 5 ले लिया 7 ले लिया, तो कितना आ जाएगा 6 7 42। और हमसे कहा जा रहा है कि HCF हमेशा वही संख्या होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे HCF की बात करूं, HCF किसका, 30 का और 42 का,
तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट क्या आ जाएगा, किससे कटेंगे ये संख्याएं, 6 के अलावा और किसी से कटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये क्या है, 6 7 42, 7 इसमें 6 और 7 है, और 6 5 30, 5 और 6 है, तो कॉमन क्या है इसमें, 6 से ही कटेंगी। आप डिफरेंस में भी जा सकती हो, डिफरेंस तो 12 आ जाएगा, समझ रहे ना। अभी देखो मैंने क्या समझाया था, हाँ यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका, 30 और 42। मैंने कहा था कि HCF डिफरेंस भी HCF हो सकता है, या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर। तो 12 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है ना, 12। लेकिन 12 जो है ना 30 को काट रहा है ना 42 को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है। तो 12 का कोई एक क्या फैक्टर क्या हो सकता है, इनका HCF हो सकता है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से ही कटेगा। तो बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 30 को भी काटे 42 को भी काटे, तो 6 है। 36 को काटेगा 42 को भी काटेगा। तो वो वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपका, अभी मैंने पीछे समझाया था ये वाला पॉइंट। ये मैं अंतर लिया 4 HCF आ गया। संख्याओं का डिफरेंस अंतर या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर उन संख्याओं का HCF होगा। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। यहाँ भी मैं लिख देती हूँ, ये वाला पॉइंट को लिख देती हूँ। जैसे कि मैंने 30 लिया और मैंने क्या लिया, 42 लिया, 42 मैंने अंतर लिया, कितना आया 12। अब 12 ना तो हमारा 30 को काटता है ना 42 को काटता है, तो ये HCF नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कितने आ जाएंगे इसका, 1 2 और 3 4 और 6 और 12, ठीक है ना, और किसी से कटेगा नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है इसमें जो 30 और 42 काटे, वो 6 है, तो 6 क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब ये वाला पॉइंट आपको ढंग से क्लियर हो गया होगा। अभी तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया था हमने, तो क्लियर हो गया यहाँ की यही, ये तो दिमाग में ही रह जाता, वो दिमाग में नहीं रहता क्वेश्चन है इस टाइप का, तो वहाँ क्लियर हो जाता। सहभाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा एक होता है। सहभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है उनका HCF हमेशा 1 होता है, और LCM हमेशा उन संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, मतलब उनका गुणनफल होता है। तो ये लाइन याद रखना, सहभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर, तो या तो को प्राइम संख्या है या फिर प्राइम नंबर से, तो उनका HCF हमेशा 1 होगा और उनका LCM उन संख्याओं का गुणनफल ही होगा, ठीक है ना। अब सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसे कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए, जैसे कि 25 और 27 भी ले सकते हो आप, इनमें कुछ भी कॉमन है नहीं है, लेकिन ये प्राइम नंबर भी नहीं है और इनमें कुछ भी कॉमन भी नहीं है, तो क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएगी, ठीक है ना। इनमें इनका मैं HCF की बात करूंगी तो 1 आएगा, LCM की बात करूंगी तो इन दोनों का मल्टीपल ही आएगा, ठीक है। जैसे कि और भी ले सकते हैं, 2 लगातार संख्याएं हमेशा को प्राइम कहलाती हैं, तो जैसे 14 15 ले लो, 14 15 ले लो या 15 16 ले लो, कुछ भी ले लो, 14 15 ले लो आप, ये लाइन लिखी हुई है इधर, ये कुछ भी ले सकते हो आप। प्राइम नंबर की बात करें तो 13 और 17 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे इनका HCF हमेशा 1 होगा और LCM इनका प्रोडक्ट होगा। 2 लगातार संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और HCF इनका 1 होगा और LCM क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा। जब भी HCF 1 होगा तो LCM उन संख्याओं का प्रोडक्ट होगा, हमेशा गुणनफल होगा, याद रखेंगे आप। 2 लगातार ऑड नंबर्स विषम संख्या हमेशा को प्राइम कहलाती हैं। 2 लगातार संख्याएं जैसे कि 14 15 एग्जाम्पल के लिए लिख लेती हूँ मैं, जैसे कि 16 17 कुछ भी ले लो आप, कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं आप, जैसे कि 33 और 34 लिखना है भाई मेरे को, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है। 2 लगातार ऑड नंबर्स भी हमेशा को प्राइम होते हैं, जैसे कि आपने 15 और 17 ले लो, जैसे कि आप 21 और 23 ले लो, 23 लिखना है मेरे को, 21 और 23 ले लो, जैसे कि आप 33 और 35 ले लो। अब देखो 33 35 प्राइम नंबर नहीं है, विषम संख्या है, और को प्राइम का पेयर बनाएंगे, किसका पेयर बनाएंगे, को प्राइम का। ऐसे ऐसे करते जाते बीच बीच में अलग अलग दिखेगा ना, तो पता रहेगा। अब इनका HCF क्या होगा, 1। अब HCF अगर 1 है तो LCM क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा, समझ रहे हो, उन संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट मतलब कि उनका गुणनफल ही उनका LCM होगा। बेसिक क्लियर हुआ यहाँ तक, अभी क्वेश्चन पे आए, इतना ही है बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतने से ही आपको सीखना है। अब देखो ये इसमें से पूछा है, वैसे 36 72 144 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या है, LCM क्या है, ये मेरे से पूछा है। लघुत्तम समावर्त मतलब कि LCM। तो मैंने कहा था एक तरीका तो है कि कोई भी बड़ी संख्या पकड़ लो और दिमाग में उसका मल्टीपल करके देखो, या फिर पहले संख्याओं से चेक करके देख लो कि छोटी छोटी संख्याओं से संख्या कट रही है क्या, अगर कट रही है तो ये संख्या LCM होगी, नहीं कट रही है तो फिर ये वाली संख्या दिमाग में रखेंगे, इसका मल्टीपल करते जाएंगे और इन संख्याओं को देखते जाएंगे कि डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहली बात तो 36 और 72 से 144 डिवाइड होता है, तो LCM हमारा 144 यही पे आ जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो है दिमाग से हम कर सकते हैं, दूसरा डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं इसमें। जैसे मैंने 36 लिया, 72 लिया और 144 लिया, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ऐसी संख्या लो जो कम से कम 2 संख्याओं डिवाइड करे, तीनों को डिवाइड करिए, 4 से कर लो, 2 × 2 करोगे, 2 से करोगे तो कोई फायदा नहीं, 4 से कर लो सीधा, ठीक है ना। 4 से करेंगे तो 4 9 36 और 4 1 4 और 4 4 8 32 और 4 3 12 और 4 6 24।
फिर हम किससे किससे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको 3 से कर सकते हैं, ठीक है ना, 3 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 9 से कटेंगे तो 9 से कर लेते हैं डायरेक्ट, तो 9 का 9, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। फिर 2 से कर देते हैं एक बार और इसे, तो 2 से कर दो एक बार और इसे, तो 1 आ जाएगा ये, और 2 1 2 आ जाएगा, और 2 2 4, अब नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, हम निकाल रहे हैं एलसीएम, एलसीएम होगा 4 इंटू का 9 इंटू का 2 इंटू का 2, 1 नहीं लेना है, 1 का मल्टीपल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, तो इसलिए नहीं लेना है। तो ये आएगा आपका 4 और 2 4, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144, ये आपका क्या होगा आंसर। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप यहीं पे चेक करेंगे, यहाँ पे ही चेक करना है, ये अच्छा तरीका है, यहीं पे चेक करना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, 2-4 क्वेश्चन से फिर आपकी हैबिट हो जाएगी ऐसे करने की, बट प्रैक्टिस ऐसे वाले की करने, ऐसे नहीं करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं संख्याओं को, जैसे कि मैंने आपको संख्याओं को लिखना सिखाया था कि ये जो आपका 36 है, 36 क्या है आपका 9 चौक 36, 9 चौक 36 का मतलब क्या होगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है ना। और ये है आपका 9 8 72, 72 का मतलब क्या है 9 8 72, मतलब कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 8 और 9, 9 8 72। 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना, 12 का स्क्वायर है, मतलब कि ये आपका 12 का स्क्वायर मतलब 3 का, 12 का स्क्वायर 4 तिया 12, 4 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है ना, 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 8 16 और 16 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, और ये आपका 9 आ जाएगा, 16 में 144, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो आप तोड़ के लिख लिया करो ऐसे, जैसे 144 ऐसे 2 से तोड़ा मैंने इसको तो कितना आ गया 72, फिर 2 कर लो 36 आ गया, फिर 2 कर लो 18 आ गया, फिर 2 कर लो 9 आ गया, 9 आ गया तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ऐसे करते ऐसे कर सकते हैं। तो फिर इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर डायरेक्ट कर पा रहे तो ऐसे लिख लो, नहीं कर पा रहे तो ऐसे तोड़ तोड़ के लिख लो। अब मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, मुझे चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने कहा बेस अगर कॉमन है हाईएस्ट पावर उठानी है आपको, तो 2 बेस कॉमन है, हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 4 लेना है। बेस दर 3 कॉमन है, हाईएस्ट पावर 2 है, सभी में 2 है, तो केवल 3 की पावर 2 लेंगे हम यहाँ से बस। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 16, और ये कितना आ जाएगा 9 और 16 निम्मा 144, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो आंसर तो हमारे यहीं से आ गया था, करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सीखना है हमको, क्योंकि कब कौन से मेथड की हमें आवश्यकता पड़ जाएगी हमें नहीं पता है, मेथड हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस कौन से फॉर्मेट में होगा, क्वेश्चंस डेटा कैसे हमें दे रखा है, उस हिसाब से हम तरीकों को अप्लाई करते हैं। तो 22 24 48 16 का एलसीएम हमसे पूछा है, तो एक तरीका तो है कि मैं 16 को पकड़ूंगी 48 को पढ़ूं, उसके मल्टीप्लाई करते जाऊं। देखो 48 जो 24 से भी डिवाइड होगा और 16 से भी डिवाइड होगा। अब बचा क्या इसमें 11 दूनी 22 है, तो 2 से भी डिवाइड होगा, 11 बचा है, तो 48 इंटू का 11, ये क्या होगा इसका एलसीएम होगा 8 12 और ये 5, 528, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। मुझसे पूछा था एलसीएम, मैंने क्या चेक करा, मैंने चेक करा कि जो 48 है मैं बड़ी संख्या पकड़ी, 24 से भी डिवाइड हो रही है, 16 से भी डिवाइड हो रही है, डिवाइड किससे नहीं हो रही है 22 से नहीं हो रही है, और 22 है क्या 22 है 2 इंटू 11, 2 से भी डिवाइड हो रही है संख्या, 11 से नहीं डिवाइड, 11 बचा केवल, तो 48 इंटू 11 ये मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, बस बात खत्म। तो एलसीएम होगा 8 और 8 4 12, कैरी लेंगे 1, ये आपका आंसर होगा। ये तरीका सबसे अच्छा है, अगर आप लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं तो डिविजिबिलिटी लगाएंगे, और संख्याओं को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 60 120 225 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो 60 से 120 कटेगा, 60 हटा दो, 120 लिया मैंने, ठीक है ना, 120। अब 120 और ये क्या हमारा 15 इंटू 15 है, और ये क्या है 15 8 120 है, ये है मेरे पास में 15 8 120 ये वाली संख्या, ठीक है ना। और ये वाली संख्या क्या है मेरे पास में 15 इंटू का 15, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा पहले तो 15, ये वाला 15 इंटू का ये 8 भी लेना है और ये वाला 15 भी लेना है, ठीक है ना। या फिर यहीं से कह सकते थे 15 तो इसमें है, 15 इसमें है, इसमें भी है, तो 8 में इसमें 8 से मल्टीपल कर लेना है, बस बात खत्म। तो ये हमारा आ जाएगा 225 इंटू का 8, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 2 कितना होगा आपका 18, तो 1800 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर। अभी देखो मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, इसे और छोटा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और भी छोटा कर सकते हैं, इतना भी लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, हम थोड़ा और शॉर्ट मेथड पे जा सकते हैं। यहाँ से मैंने कहा कि 120 जो है 60 से कटेगा, ठीक है ना, 6 दूनी 12 या 7 दूनी 120 ऐसे कर सकते हैं। अब ये क्या है 15 8 120 और ये 15 इंटू 15, तो इसमें जो 15 है वो इसको डिवाइड करेगा, तो इस वाला 15 छोड़ दो, इसमें 8 ले लो सिर्फ, यहाँ से कितना बचेगा मेरा 8, और यहाँ पे कितना है मेरा 225, तो 225 इंटू 8 कितना आ जाएगा 1800,
ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसमें भी कर सकते हैं, ये 15 × 8 है तो 15 तो इसमें भी है, 15 × 15 है ना इसमें, तो है इसमें कॉमन ले लिया हमने इसको पूरा, तो यहाँ से 15 लेने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से हमने 8 ले लिया, बस बात खत्म। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो यहाँ से हमें एलसीएम चाहिए, यहाँ से भी एलसीएम पूछा है, तो मैंने कहा था इसको पहले सही से लिखो, सही से लेंगे तभी हम बेस निकाल पाएंगे, हाईएस्ट बेस ले पाएंगे कॉमन और पावर हाईएस्ट ले पाएंगे। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 2 तिया 6, 2 की पावर 6 इंटू, इसको लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। बे पावर अगर सेम है तो इनका मल्टीपल करें तो पावर ऐसे लगा सकते हैं, 3 दूनी 6 की पावर 3 लगा सकते हैं, ऐसे समझे, ऐसे कर सकते हैं। इसको मैं इसको अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2 की पावर 6 दूनी 12 इंटू 3 का स्क्वायर है तो 3 दूनी 6, 3 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए एलसीएम, पहले इसको भी और सही से लिखो, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 9 इंटू 3 की पावर 3, ये आ जाएगा। ये इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं तो लिख लो इधर साइड में, लिखो एक साथ लिख लो दोनों को, इंटू का 3 की पावर 6। अब मैंने कहा मुझे चाहिए एलसीएम, मुझे क्या चाहिए एलसीएम, तो बेस सेम और पावर हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी पावर, तो बेस सेम 2 लिया, बड़ी से बड़ी पावर 12 लिया, बेस सेम 3 लिया, बड़ी से बड़ी पावर 6 तो 6 लिया, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 2 की पावर 12 3 की पावर 6, ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर। ऐसा आपको कर लेना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। देखो मेरा काम है आपको ढंग से समझाना, तो मैं आपको ढंग से समझा रही हूँ, आपका काम है चीजों को ढंग से कैच करना कि मैं कैसे समझा रही हूँ, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। डाउट ग्रुप बनाया था, आप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। अगर आप कहेंगे डाउट ग्रुप क्रिएट कर दो मैम, मैं फिर से क्रिएट कर दूंगी, बट क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो फिर मैं डिलीट कर दूंगी उसको, मैंने 2-3 बार बना के डिलीट कर दिया है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे इसलिए। अगर आप डिमांड करेंगे कि मैम डाउट ग्रुप चाहिए हमको बना दो तो मैं फिर से बना दूंगी। यहाँ आते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो सब ठीक ठाक लिखा हुआ है, हमें एलसीएम बताना है, तो कुछ नहीं करना है हमें। अब बड़ी से बड़ी बेस सेम और पावर बड़ी से बड़ी, तो 2 का पावर 4 और 2 की पावर 2 में 2 की पावर 4 आ जाएगा हमारा, इंटू का 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 में 3 की पावर 6 आ जाएगा बड़ा, इंटू का 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 में 5 की पावर 5 आ जाएगा बड़ा। अब इधर 7 नहीं है, 7 की पावर 2 आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। ऐसे करना है, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 6 5 की पावर 5 7 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे? अगर आपने बेसिक ठीक से कर रखा है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, आप नहीं कर रखा है ठीक से तो आपको टाइम लगेगा। यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो z बराबर इतना, तो x बाई बाई जेड, जेड एक्स का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले x और y करना पड़ेगा। तो x दे रखा है मेरे को 3 का स्क्वायर इंटू का 2, y दे रखा है मेरे को 2 का क्यूब इंटू का 3। अब मेरे को चाहिए y और z, y है मेरे पास 2 का क्यूब इंटू का 3, z है मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू का 2 का स्क्वायर, और अब चाहिए मेरे को z और x। z है मेरे पास 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, x है मेरे पास 3 का स्क्वायर इंटू का 2। अब मुझे इनको थोड़ा सा सही से लिखना है, इनको लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर 4 इंटू का 3 की पावर 3 बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 3 है, 3 की पावर 3 बनेगा। यहाँ पर हमारा 2 की पावर 5 बनेगा और यहाँ पर हमारा 3 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 3 बनेगा, ठीक है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3 बनेगा, और यहाँ पर हमारा 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 हमारा यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, मुझे चाहिए इनका एलसीएम। तो बेस कॉमन पावर बड़ी से बड़ी, तो 2 पावर 5 बड़ी होगी, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 5। अच्छा ऐसे नहीं दे रखा है मेरे को तो ऐसे पूछा है इन्होंने कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे इसका। तो 2 की पावर 5 कितना होगा 32, तो 32 लेंगे, 32, ठीक है ना। और 3 की पावर, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, गलत तो नहीं करा है बेटा, ठीक है। 3 की पावर 4 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 81 आ जाएगा, ठीक है, 81 ये आ जाएगा। तो लास्ट में 2 आएगा, 2 तो सभी में दे रखा है, तो यहाँ से 81 दूनी कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 162, 162 का मतलब 2 आ जाएगा और 16 आपका कैरी आ जाएगा। 8 तिया 24 और 3 कितना होगा 243, और 243 इसमें ऐड करोगे तो ये आपका 9 और ये आपका 5 और ये आपका 2 और ये आपका 2, तो 25 92 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा।
सॉल्व कर लेंगे, जैसा हमसे पूछा है वैसा हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पावर में नहीं था आंसर, सॉल्व करके बोला था तो सॉल्व कर दिया हमने, थोड़ा सा टाइम लगा करने में। आगे बढ़े, चलो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के बाद में एक सिक्योर जॉब हो जाएगी आपके पास में, तो दिमाग भी तो आपको लगाना पड़ेगा ना। मैं सब समझा सकती हूँ कि आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग आपने लगाना पड़ेगा। किन्हीं दो क्रमांक धन पूर्णांक को x और x प्लस बनकर लघुत्तम समावर्तिक एलसीएम ज्ञात कीजिए। लगातार दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीपल होता है, तो x प्लस वन का x प्लस वन मल्टीपल ये हो जाएगा। एक लाइन लिखवाई थी ना कि लगातार दो संख्याएं को प्राइम होती हैं और उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, उनका एचसीएफ 1 होता है। आप फिर से लिख लो, ठीक है ना। लगातार दो लगातार संख्याएं, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, दो लगातार, अरे भाई ठीक से लिख जाओ। दो क्रमागत संख्याएं या दो लगातार संख्याएं, वैसे लिख सकते हैं, लगातार संख्याएं, ठीक है ना। दो लगातार संख्याएं या दो क्रमागत संख्याएं, दो लगातार संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, ठीक है ना। और दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम, एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल ही होगा। एलसीएम हमसे पूछा है तो 104 ही होगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हमसे पूछा है सहभाज्य संख्या को प्राइम संख्या है और गुणनफल 104 है, तो उनका एलसीएम कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एलसीएम क्या होता है, उनका गुणनफल ही होता है, और एचसीएफ क्या होता है, उनका 1 होता है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा होता, इसलिए उन्हें को प्राइम बोलते हैं। दो भाज्य संख्याओं x और y, x बड़ा है y से का एलसीएम 119 है। 3y माइनस का x का मान क्या होगा। अब देखो अभाज्य संख्याएं और x बड़ा है y से और एलसीएम मेरे को 119 दे रखा है। अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल ही होगा। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि x इंटू का y बराबर 119 है, ठीक है ना। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका गुणनफल होगा बाबा। तो 119 है क्या, 119 है हमारा 17 119, ठीक है ना। ये 17 119 मिल गया मेरे को। और मुझसे कहा जा रहा है कि x जो है बड़ा है y से, तो ये वाली संख्या x होगी और ये वाली संख्या y होगी, ठीक है, ये होगी। मुझसे पूछा है 3y माइनस का x, तो 3y है 7 और x है 17, तो 7 या 21 माइनस 17 4 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया पूछ लेना। रूट का 36 रूट का 64 का एलसीएम हमसे पूछा है, तो रूट का 36 6 आ जाएगा और रूट का 64 8 आ जाएगा, और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमसे पूछा है, तो 8 दिया 24, 24 दोनों से कटेगा तो 24 इनका एलसीएम आ जाएगा। समझ रहे हो, 24 क्या होगा, एलसीएम होगा इनका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फटाफट से करते जाना है, छोटे छोटे सवाल हैं, ये थोड़ा सा समझना है आपने। ये ए बी सी डी ऐसी 4 संख्याएं कि ए और बी का लघुत्तम समावर्तिक बी है। ए और बी की बात करें तो इनका जो एलसीएम है वो बी है, मतलब कि ए एक फैक्टर है बी का। ए क्या है, बी का एक गुणनखंड है, फैक्टर है, ये ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। बी में ए भी इंक्लूड होगा तभी एलसीएम बी होगा। मैं आपसे कहूं कि 4 और 12 का एलसीएम 12 है, तो 12 में 4 भी तो इंक्लूड है ना, 4 12, 12 में 4 इंक्लूड है, तो अगर ए और बी का एलसीएम बी है तो इसमें ए भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। ए का और बी का मल्टीपल होगा ये। और हमसे आगे कहा जा रहा है कि बी और सी का एलसीएम जो है, बी और सी का एलसीएम जो है वो सी है, तो इस सी में बी भी इंक्लूड होगा और बी में ए भी इंक्लूड है, बी में ए इंक्लूड है और बी और सी का एलसीएम सी है, तो सी में बी भी इंक्लूड होगा, तो सी में ए भी इंक्लूड होगा। समझ रहे हो। आगे हमसे कहा जा रहा है कि सी और डी का लघुत्तम समावर्तिक डी है, इनका एलसीएम क्या है, डी है। अब सी और डी का एलसीएम अगर डी है बेटा, तो इस डी में सी भी इंक्लूड होगा और सी में बी भी इंक्लूड है और बी में ए इंक्लूड है, तो इन सभी संख्याओं का अगर मुझसे पूछा जाए कि एबीसीडी का लघुत्तम समावर्तिक क्या होगा, अगर मुझसे कहा जाए कि एबीसीडी का एलसीएम क्या होगा, तो वो डी नहीं आ जाएगा, डी आ जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि अगर ए बी का एलसीएम बी है तो इस बी में ए भी इंक्लूड होगा। समझ रहे हो, बी सी का एलसीएम सी है तो इस सी में बी भी इंक्लूड होगा, सी डी का एलसीएम डी है तो इस डी में सी भी इंक्लूड होगा। अब देखो डी में सी इंक्लूड है, सी में बी इंक्लूड है, बी में ए इंक्लूड है, तो सभी का लास्ट मल्टीपल क्या है, आपका डी है, तो डी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 148 और 370 का महत्तम समावर्तक एचसीएफ क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एचसीएफ, तो 148 और 370 एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या
तो एक तो हम ऑप्शन पे जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या 148 दिख रही है मुझे, 148 से 148 से डिवाइड हुआ, लेकिन ये 370 डिवाइड नहीं होगा, 370 डिवाइड नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गया। बड़ी से बड़ी चेक करेंगे, 74, 70, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 पन्ना 35, 2 बचेगा, 4 पन्ना 20, ये डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन पे जा सकते हैं आप ऐसे, 37 से भी डिवाइड हो रहा है ये, लेकिन 37 34 से छोटी है, और ऐसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा, समझ रहे हो, तो 74 इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका हम डिविजिबिलिटी लगा सकते हैं, 148 से छोटी वाली संख्या में भाग करना है हमें 370 में, कितना चला जाएगा, 14 दूनी 28, 2 बार चला जाएगा, तो 14 दूनी 28, 280 और 8 दूनी 16, 296, ठीक है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से 4 आ जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 74। फिर 74 को इसमें डिवाइड करो, 148 को भाग करो 74 से, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 2 बार पूरा कट जाएगा, ये पूरा क्या होगा, कट जाएगा, पूरा कट गया, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, HCF, हम HCF निकाल रहे हैं, HCF क्या होगा, 74 होगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं इसका, ठीक है ना, डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर, डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर, तो 370, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये भी 2 आ जाएगा, ये कितना आ गया मेरा, 222 आ गया। 222 का फैक्टर निकालते रहोगे बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ऑप्शन से चेक करो, सबसे बड़ा यही वाला बनेगा, 7 21, 4 12 कट रहा है, तो इसका फैक्टर होगा। 37 से भी कट रहा है, लेकिन बड़े से बड़ा हमें चाहिए, बड़े से बड़ा चाहिए तो 74, ठीक है ना। चलिए 12, 39, 54 का मास आप आगे याद कीजिए, HCF 12, 39 और 54 का, ऑप्शन पे जाएंगे तो ये तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो संख्या से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, 52 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 12 है। अब 6 और 3 इनमें देखना है मेरे को, तो 6 पे जा सकते हैं, 3 पे नहीं जाएंगे, 6 पे जाएंगे, तो 6 जो है 39 को डिवाइड नहीं करेगा, तो चला गया आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए, ये क्या होगा आपका राइट आंसर। ऐसे भी काट सकते हैं आप, बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे कैसे करेंगे आप, 12 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 3, 39 को क्या लिख सकते हैं आप, 39 को 13 39, 3 इंटू कर 13, और 54 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 छक्के 54 होता है, 9 छक्के 18 तिया 54, 18 तिया 54 का मतलब होगा ये 2 इंटू का 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 18 तिया 54, ये आ जाएगा, ठीक है ना, या फिर 27 दूनी 54, ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे को चाहिए HCF, क्या चाहिए, HCF, देखो सारे तरीके लगा लगा के बता रही हूँ आपको। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, 3, और यहाँ तो 3 की लाइन लगी पड़ी है, तो ये 3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, भाग करके देख सकते हैं आप, 12 से काटेंगे, 12 तिया 36, 3 बचेगा, 3 से 12 कटेगा, ये भी कटेगा, ठीक है ना, फिर 3 से काट के देंगे, 3 निकल 3, और 2 बचेगा, 8 24 कट रहा है, तो 3 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप ऐसे बना के ही करोगे, आप दिमाग में भी कर सकते हो ना बाबा, दिमाग में भी कर सकते हो, दिमाग में ही करना है आपने, और ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रोसेस ले, 245, 175, 385 का मास आप याद कीजिए। अब देखो ऑप्शन पे जा सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या चेक करो, 35 पकड़ो, बड़ी से बड़ी संख्या 35 पकड़ी मैंने, 35 से ये डिवाइड होगा 7 21 और 5 7 35, और ये आपका 5 15 55 25, और आपका 35 सेकंड 35, फिर 35 सेकंड 35 डिवाइड होगा, 35 आंसर होगा इसका, 35 आंसर होगा इसका, हो गया, सारी संख्या को डिवाइड कर रहा है, हो गया। HCF हमेशा संख्या को डिवाइड करता है, तो सभी को डिवाइड कर रहा है, वैसे चेक कर लो आप सही है या नहीं है, तो भाग डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं इसमें, तो ये आपका 245 से 175 से छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग कर दो, डिफरेंस लेके कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस लेके भी कर सकते हैं। 245 लिया मैंने, 175 लिया मैंने, और आपका छोटी संख्या सबसे पहले लिखनी है 175, फिर आपका 245, और फिर आपका 385, डिफरेंस लिया इनका 5 में से 5 जाएगा 0, और ये आपका 7 आ जाएगा, और बस 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका भी डिफरेंस ले लो, या फिर 70 आ गया, 70 का मल्टीपल 35 बन रहा है, यहाँ से देख सकते हैं, या फिर यहाँ भी ले सकते हैं 0, और ये 4, और ये 1 140। अब इससे डिवाइड करके देखो, इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो रहा है पूरा, ठीक है ना, 7 दूनी 14 डिवाइड कर रहा है इसको, तो यही क्या होगा, यही नहीं होगा, इसका कोई भी एक मल्टीपल, डिफरेंस लिया है हमने क्या लिया है, डिफरेंस लिया है हमने क्या लिया है, डिफरेंस। तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर, तो 70 का फैक्टर क्या बनेगा, 35 नहीं बनेगा, 35 सभी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, समझ रहे हो, ऐसे चेक करना है आपने इसको, ऐसे नहीं डायरेक्ट करके नहीं भाग जाना, ये तरीका गलत हो जाएगा थोड़ा सा। फिर आप डिफरेंस से नहीं करना, अगर 2 संख्या है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, छोटी वाली संख्या से 175 को डिवाइड करोगे 2 4 5 ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना।
एक बार जाएगा, एक ही बार जाएगा 175, तो यहाँ 0 और यहाँ 7 आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। फिर इससे 7 0 से डिवाइड करना है 175 175 को, तो 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा और 140 आ जाएगा। अब ये 5 और 3 इससे डिवाइड करना है 70 को, और ये पूरा डिवाइड करेगा इसको 2 बार, ठीक है ना, कितने बार, 2 बार, तो ये 2 बार और ये 70 और ये खल्लास, ये खल्लास, तो ये क्या होगा आपका SCF, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आंसर 35 से एक बार इसको भी देख लेंगे, दिमाग में रखे डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यस आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों की तरह करके नहीं देखना है, ऑप्शन से ही करना है, ठीक है ना, किससे करना है, ऑप्शन से ही करना है। ये तरीके आपने नहीं लगाना है, सबसे पहले 175 लिखना है, फिर 245 लिखना है, और फिर 385 लिखना है, और फिर ऑप्शन चेक करने हैं, और ऑप्शन ये वाला आपका मिल जाएगा, कौन सा वाला, बी वाला, सी मत लगा देना, ठीक है, ये मिलेगा आपका, जो सभी में क्या करेगा, मैच करेगा। आगे करें, आगे बढ़े। ये मेरे से पूछा है कि इसमें SCF क्या कीजिए। अब देखो इसमें मुझे निकालना है SCF। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है हमारे पास में, ऑप्शन पे भी जा सकते हैं और हम डायरेक्ट भी दिमाग से कर सकते हैं। 3 और 3 यहाँ भी है, 3 चौक 12, 5 15, 5 15, 7 21, 7 21, 3 चौक 12, तो 3 × 3 यहाँ से बाहर 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 आ जाएगा, तो 9 क्या होगा हमारा SCF, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि हम वैसे ही करेंगे, इसे हम लिख भी सकते हैं तरीके से, जैसे कि 12 × 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 × 15 को हम लिख सकते हैं, 3 चौक 12 होता है, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, और 5 15 होता है, तो 3 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 को 5 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 15 × का 21, 15 × 21 का 5 तिया 15 और 7 तिया 21, मतलब कि 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। और 21 × 12 तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 तिया 21 × 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर × 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, SCF कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है मेरे को 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा आपका आंसर, कॉमन सभी में जो कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, सभी में जो कॉमन मिल रहा है SCF। आगे बढ़े। 1683 2244 और इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, ये हमसे नहीं महत्तम समावर्तक क्या होगा और उसका अंकों का योग पूछा है, x है और x के अंकों का योग, तो इसको डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस का कोई एक मल्टीपल डिफरेंस ही होगा SCF, या डिफरेंस का कोई भी एक फैक्टर होगा, मल्टीपल नहीं फैक्टर। तो ये हो गया हमारा 1683 और 2244 और 5049, ठीक है। डिफरेंस ले लेते हैं पहले हम, तो डिफरेंस लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 14 में से 8 जाएंगे तो 6 बचेगा, और किस में से ये 5 आ जाएगा, इधर डिफरेंस लेंगे तो 5 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28। अभी चेक कर लो क्या ये 2805 जो है इसका मल्टीपल चेक करो, इससे कौन कौन सी संख्याएं कट रही हैं, तो 5 तिया 15 6 तिया 18 और ये पूरा कट रहा है, 5 चौक 20 चौक 24 ये पूरा कट रहा है, और ये आपका कटे 561, कितने बार कटेगा ये, ला 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 कटेगा क्या 5049, 10 बार करूं तो मैं 5610 ये आना चाहिए, लेकिन ये तो ज्यादा हो जाएगा, 10 बार तो नहीं जाएगा, करना तो चाहिए 9 बार कटेगा, 9 बार कटेगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 का मतलब क्या होगा 4500, और 6 निम 54, 54 का मतलब क्या होगा 540, और 9 का मतलब 9 होगा, तो ये 9 4 10 का 0 कर लेंगे 1, तो ये आ गया आपका, ठीक है ना, 9 बार इसका कटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये नहीं सम कुछ आया तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस यहाँ से ऐसे ना चेक करके हम ऐसे चेक कर सकते हैं क्या इसका मल्टीपल बन रहा है, तो बन रहा है 25 5 बार कटेगा, इसका 5 गुना है, ठीक है ना, 5 गुना है इसका। आप इसको ऐसे डिविडेड रूल से भी कर सकते हैं, ऐसे पता कर सकते हैं 561 और ये 2805 को ये 5 बार जाएगा, 5 × 5 5 × 30 55 25 और 3 28, और ये क्या होगा पूरा खल्लास, पूरा खल्लास। इसका मतलब ये जो संख्या है इससे इसे चेक करेंगे, अब ये नहीं कि ये आंसर हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, एक बार इसे चेक भी करना है बाबा, समझ रहे ना, यहाँ पे जो आया है इससे संख्याओं को चेक भी करना है क्या ये कट रही है क्या नहीं कट रही है, नहीं तो पिछले वाले क्वेश्चन क्या होगा गलत हो जाएगा, तो चेक भी करना है। तो मेरे से पूछा था SCF का अंकों का सम, तो सम 5 + 6 + 1 = 12, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए चेक जरूर करना है। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF ज्ञात कीजिए। HCF क्या होगा? 1। सहभाज्य को प्राइम नंबर का एलसीएम प्रोडक्ट और HCF क्या होता है? 1। समझ रहे हो? यहां लिखो को प्राइम नंबर का एलसीएम उन संख्याओं का प्रोडक्ट, और HCF क्या होता है? HCF होता है केवल 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 51 और 85 का महत्तम समावर्तक 51 m - 85 के रूप में निरूपित है। m का मान क्या होगा? तो 51 और 85 का महत्तम समावर्तक 17 दिया, 51 17 5 85, तो HCF क्या आ जाएगा इनका? 17। दिमाग में रखना है ऐसे ही, ठीक है ना। HCF क्या आ गया? 17। हमसे कहा जा रहा है कि इसके रूप में लिखा जाता है HCF को। हमसे कहा जा रहा है कि 51 m - 85 बराबर 17 है। तो 51 m बराबर कितना आ जाएगा? 85 इधर जाएगा तो 102 आ जाएगा, और m बराबर कितना आ जाएगा? 51 दूनी 102, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 2 क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो? चलो, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को बताना, ठीक है ना। अगर आप ढंग से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं सच में दोबारा से क्रिएट कर दूंगी ग्रुप को, डाउट ग्रुप को, लेकिन डाउट पूछना कंपलसरी होगा उसमें। फिर ऐसा नहीं है कि एक महीने तक आप डाउट नहीं, ऐसा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पढ़ रहे हैं और आपको डाउट ना बने मैथ में। डाउट नहीं बढ़ने इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, और पढ़ रहे हो तो डाउट बनेंगे। आप पूछते नहीं, वो अलग बात हो गई। इसका मेरे से HCF पूछा है, HCF इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर कॉमन बनाना है मेरे को, तो 9 5 45, तो 5 ले लेती हूँ यहाँ पे, और ऊपर 9 लगा लेती हूँ, -1 की पावर 9, ऐसे लिख सकती हूँ इसको, ठीक है ना। और इसको कैसे लिख सकती हूँ? इसको 7 5 35, तो 3 की पावर 5 की पावर 7 और -1 की पावर 7, ऐसे लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं? आप कहोगे यस मैम, आप कुछ भी लिख सकती हो, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, सच में ऐसे नहीं है मैं कुछ भी नहीं लिख सकती, समझ रहे हो? ऐसे तो कॉमन क्या आ जाएगा इसमें से? HCF हमसे पूछा है, तो 3 की पावर 5 माइनस का 1, लेकिन ऐसे नहीं देख रखा मेरे को ऐसे नहीं पूछा, मेरे को सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करके बताना, 3 की पावर 5 कितना होता है? 243, माइनस का 1 करेंगे तो 242। 242 क्या आ जाएगा आपका आंसर? 242 ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तोड़ लेना है, इसे तोड़ना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अभी देखो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए हम। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर एलसीएम एलसीएम कुछ भी पूछा जाता है तो जो पूछा जाएगा वो हमें न्यूमरेटर का लेना है, ठीक है ना। ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अगर मुझसे एलसीएम पूछा जाता है, ठीक है, मुझसे क्या पूछा जाता है? एलसीएम। हट जाओ भाई। अगर हमसे एलसीएम पूछा जाता है और फ्रैक्शन है हमारा न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का हमें लेना है एलसीएम और इसका हमें लेना है एचसीएफ, ठीक है। और अगर हमसे एचसीएफ पूछा जाता है तो फ्रैक्शन क्या है हमारा? न्यूमरेटर बट्टे डिनोमिनेटर, अंश बट्टे हर। तो इसका हमारा अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो उसके इसमें न्यूमरेटर का लेना है हमें एचसीएफ और डिनोमिनेटर का लेना है हमें एलसीएम। समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है। ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये आपको याद रखना है। अब मुझसे पूछा है एलसीएम, तो एक 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 एलसीएम कितना आ जाएगा? 1, और एचसीएफ लेना है इनका 6 4 और 2 का। तो मैं इसको लिख ही लेती हूँ पहले। तो 1 और 1 और 1 का एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा? 1, और 6 4 और 2 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर कितना होगा? एलसीएम मेरे से पूछा है फ्रैक्शन का, तो 1/2 ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1/2 ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने इधर लिख दिया है चीजों को। अभी देखो यहाँ बोल भी रखा है अंशों का एलसीएम हरों का एचसीएफ के रूप में लिखा जाए तो इसका लघुत्तम समावर्ती क्या होगा? एलसीएम हमसे पूछा है इनका, तो मुझे 5 6 और 3 का क्या लेना होगा? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 6 5 30, 30 जो है सभी से कटेगा। मैंने कैसे ले लिया जल्दी से, क्योंकि 6 में 3 इंक्लूड है और 5 फिर अकेला रह गया, उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं, तो 6 5 30, ठीक है। और मुझे लेना है किसका? 6 5 और 2 का एचसीएफ। अब देखो 6 5 और 2 यही है ना? हाँ, तो अगर मैं इसका लूं क्या HCF, तो कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें 6 में 2 तो इंक्लूड है लेकिन 5 में तो इंक्लूड नहीं है। तो संख्याओं में, तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा, लेकिन कॉमन नहीं है कुछ भी, तो क्या होगा? एक क्या होगा हमारा? HCF। तो आंसर क्या आएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एलसीएम हमसे पूछा है तो एलसीएम आएगा 30/1 बराबर 30। ये क्या होगा हमारा आंसर? 30/1 बराबर 30, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए
3/8, 9/20, 15/16 का LCM हमसे पूछा है। तो 3 और 9 और 15 का LCM जो पूछा है वो ऊपर न्यूमरेटर का लेना है। तो LCM कितना आ जाएगा इसका? अब देखो 9 में 3 इंक्लूड है, इसमें भी 3 इंक्लूड है, 5 नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो 9 पंजे 45, 45 क्या आ जाएगा? सभी से कटेगा 3 से 9 से 15 से LCM। HCF 8, 20 और 16 का हमें क्या लेना है? HCF लेना है। तो 4 से सभी संख्या कट रही है, 4 से 8 भी कटेगा, 20 भी कटेगा और 16 भी कटेगा, ठीक है, 4 ही ले सकते हैं। तो 4 हमारा क्या आ जाएगा? HCF। तो इस संख्या का जो आंसर आएगा, जो हमसे LCM पूछा है, वो होगा 45/4 और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर? 45/4 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या करना है? पूछ लेने का है। पढ़ाई के मामले में एकदम बेशर्म हो जाना है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है बाबा। पढ़ाई नहीं करोगे, जिस चीज के लिए इतना टाइम खराब कर रहे हो, टाइम पैसा खराब हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, समझ रहे हो ना। पैसा तो कोई बात नहीं, वो कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम जो खराब हो रहा है, ये टाइम वापस नहीं आ सकता, इसका सही से यूज करना है। मुझसे पूछा है LCM इसमें, तो LCM लेंगे। ये जो संख्या मेरे को दे रखी है 2, 4, 8 और 10, इनका क्या लेंगे हम? LCM। अब LCM लेंगे तो देखो 10 दूनी 20, 30, 40, 40 सभी से कटेगा, तो 40 क्या आ जाएगा हमारा? LCM। फिर 3, 9, 15 और 21 का हम क्या लेंगे? HCF लेंगे। अब देखो 7 या 21 कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, क्या कॉमन मिल रहा है? 3 मिल रहा है। 7 या 21 और 5, 15, 3 करो, 3 कॉमन, 3 आ जाएगा हमारा क्या? HCF। HCF अगर हमारा 3 मिल रहा है तो इसका जो आंसर होगा, LCM हमसे पूछा है, इसका क्या पूछा है हमसे? LCM। LCM हट जाओ भाई, तुम भी हट जाओ। LCM पूछा है, LCM क्या होगा? 40/3। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 40/3 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करनी है ना मैं। अब देख है नहीं इसमें कुछ भी, तो मैं क्या करूँ? मैं समझा दी, बेसिक पहले समझा दिया था। आज हमारी पहली क्लास है, एक और क्लास होगी अभी इसकी LCM HCF की। एक क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है चीजों को, समझ रहे ना। ये में से HCF पूछा है, तो 2, 3 और 5 का। अब मुझे क्या चाहिए? HCF चाहिए। तो 2, 3, 5 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है कॉमन, तो HCF क्या आएगा इनका? 1। अब मुझे नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका चाहिए मेरे को LCM, तो 3 है, 3, 4 और 6, इनका चाहिए मुझे LCM। तो 6 दूनी 12, 12 सभी से कटेगा तो 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसमें से पूछा है HCF, तो HCF होगा 1/12 और ये क्या होगा हमारा आंसर? 1/12। 1/12 ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पाएंगे आप? अभी देखो ये है आपका थोड़ा सा डेसिमल फॉर्म में संख्या आएंगी आपकी, और आपने सही से देखना है। ये है मेरा 17/5 और में से HCF पूछा है, HCF फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे पहले हम इसको। तो हम इसको लिख सकते हैं 175/10 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे इसमें 42/1 और 14/1 लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे यस मैम लिख सकते हैं। मुझसे HCF पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मुझे क्या लेना पड़ेगा? HCF। और HCF कितना आ जाएगा? 7 से कटेंगे सभी संख्या, 7 से 7 से 7 7 35, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाली संख्याओं का मुझे लेना है LCM। LCM कितना आ जाएगा? 1, 1 10 है, तो 10 आ जाएगा LCM। तो आंसर कितना आएगा? आंसर जो मेरे से पूछा है HCF, मेरे से पूछा है HCF 7/10 बराबर 0.7 और ये आपका आंसर, ठीक है ना, 0.7। अब देखो 7 7 7 सब जगह दे रखा है। अब क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करना है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, तो मुझे तरीके से नहीं लिख भी लेना है पहले, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में, उसके बाद सॉल्व करना है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन है और इसे भी हम तरीके से पहले लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे ठीक से। तो 108/100, इसको 36/100 और इसको 9/10 लिखेंगे। 100 बना लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, ठीक है, दोनों तरफ 0 0 चिपका लिया मैंने। अब मुझे इधर मेरे से HCF पूछा है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मैं क्या लूंगी? HCF। अब देखो ये मेरा 90 है, 36, 108 किससे कटेंगी? 18, हाईएस्ट 18 ले सकते हैं, ठीक है ना। 9 से तो सभी कटेंगे, लेकिन हाईएस्ट लेना है मेरे को, तो 18, 18 बजे 90, 18 दूनी 36 और 18 छिक्के 108, ठीक है, तो 18 आ जाएगा HCF। और नीचे वाली संख्याओं का मुझे LCM लेना है, तो LCM 100 है, सब जगह 100 100 आ जाएगा। आंसर की बात करूं जो मुझसे पूछा है HCF, HCF कितना आ जाएगा? 18/100, ये क्या होगा? 0.18 और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। आंसर आ जाएगा हमारा 0.18 और 0.18 का मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अभी आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, मैम हमसे 9/10 भी तो लिख सकते थे, ऐसा ख्याल आ रहा है ना। फिर 9 से ये भी संख्या कटती, ये भी कटती, ये भी कटती और हमारा HCF 9 आ जाता।
ऐसा ख्याल आ रहा है, यहाँ पे 10 था, एलसीएम 100 आ जाता तो हमारा आंसर आ जाता 0.09। ऐसा ख्याल आ रहा है ना। फिर ऑप्शन कहाँ जाते ऑप्शन, समझ रहे हो। सारी चीजें हमें देख के सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है देख के। अभी देखो इसको 0.09 है ना, 0.09 पहले लिखना सीखो, मैंने सही किया है। इसको मैं 0 लगा सकती हूँ ना, ऐसे 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, तो इसको मैं 90 पैसे बोल सकती हूँ ना। समझ रहे हो, पैसे पैसे में चलेगा ना। 0.1 को आप 0.10 भी तो लिखते हो ना, 0.10 भी लिख सकते हो ना ऐसे, तो वो वैसे ही लिखा हुआ है बाबा, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, ये सही है हमारा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, एलसीएम पूछा है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे। सही से लिखेंगे मतलब 1.75 को 175/100 हम लिख सकते हैं। इसको 560 को 100 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम 700 ऐसे लिख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें अलग अलग, पहले एलसीएम ज्ञात करें फिर एचसीएफ ज्ञात करें। अब देखो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में इनका मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम और इनका मुझे लेना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ तो मुझे पता है 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे एलसीएम निकालना है पहले वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, ठीक है ना, इस वाले केस के लिए। अब एलसीएम के लिए ये है 175 और ये है मेरा 560 और ये 700। 700 सबसे बड़ी संख्या, 700 पकड़ लेते हैं। 7 के साथ 7 में 14, 1400 कटेगा नहीं, 7 नहीं कटेगा। 14 में 2800, 7 के साथ 7 21, 2100 नहीं कटेगा, 2100 नहीं कटेगा। 2800 7 चौक 2800 लेते हैं क्योंकि मल्टीपल में लेंगे इसके। 2800 चेक करें 56, 2856 ये तो कटेगा, ठीक है ना, ये कटेगा इससे काटिए देखो 17 एक बार कटेगा पूरा पूरा, ठीक है ना, एक बार कटेगा। 17 से 34 एक बार कटेगा, एक बार कटेगा तो बचेगा कितना 25 और 80 कितना होगा 105 और 0। फिर 17 पंजू 85 और 17 छिक्के 102, फिर 3 बचेगा यहाँ पर और 5 छिक्के 30, ठीक है। 17 छिक्के 102 और 5 छिक्के 30, ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है ना, पूरा पूरा कट जाएगा। 2800 भी कट जाएगा पूरा पूरा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2800। सभी से कट रहा है पहले वाले केस में। तो फर्स्ट वाले केस में जो हमसे एलसीएम पूछा है वो आ जाएगा 2800/100। अब देखो संख्या ऐसे नहीं दे रखी है, हमें एग्जैक्ट निकालना है तो 0 0 0 से काटो और 28 हमारा क्या होगा एलसीएम। अब हमसे पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे पलट देना है। पहले वाले केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ और यहाँ हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका लेना है आपको एचसीएफ। देखो ऑप्शन पे जा सकते हो आप, ऑप्शन पे 0.25 0.35, यहां से आप अगर एचसीएफ लेते हैं तो 35 बड़ी से बड़ी संख्या में 35 पकड़ सकती हूँ, 28 के साथ में बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं। तो ये कटेगा, ये भी कटेगा, 0 0 लग जाएगा तो फिर, और ये भी कटेगा, 5 15 55 25 ये भी कटेगा, ठीक है ना, और 0 0 आ जाएगा आपका। तो एचसीएफ हमारा, एक मैं दिमाग लगा रही हूँ कि ये वाला आ जाएगा। तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, तरीके से निकाल सकते हैं। तरीके से निकालोगे तो यहाँ से इससे डिवाइड करोगे, ठीक है ना, 75 से डिवाइड करो 560 को, तो 17 34 और 17 तिया 51, 5 तिया 15 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 7 तिया 21 22 कैरी लेंगे 2 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 आ जाएगा, 35 से ये डिवाइड होता है पूरा, ठीक है ना, 3 फिर 5 15 55 25 35 से डिवाइड होता है पूरा। अब 35 से इसे डिवाइड करके देखो तो 35 35 दूनी 70 डिवाइड होता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ जो आ जाएगा यहाँ से, अरे मैंने गलत लिख दिया, 35 आएगा ना, एचसीएफ 0 लगा के नहीं लिखना है, वो आ जाएगा हमारा 35, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या होगा जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा 35। अब नीचे वाली संख्या को मुझे लेना है एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आएगा 35/100 बराबर 0.35, और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी 28 और 0.35, ये आपका क्या होगा आंसर, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अभी समझ में आ रहा है क्या हुआ, बैठो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप धीरे धीरे समझेंगे ना फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है। आप समझो मम्मा क्या समझानी है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 78 है, उनका महत्तम समावर्त 13 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, नेक्स्ट टाइप से हो गया है। इसमें क्या होता है, दो संख्याएं अगर आपको दे रखी हैं तो पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू का एचसीएफ आपका होता है। ये आप क्या करेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना, याद रखने छोटी सी ट्रिक है।
तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम इतना है और एचसीएफ 13 है, तो 78 इधर ले लेते हैं। एक संख्या 26 है, इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि एक संख्या 26 है, दूसरी संख्या मुझे पता करनी है और एलसीएम 78 है और एचसीएफ उसका 13 है। तो 13 दूनी 26 और 2 से काटेंगे से तो 39। सेकंड वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 39। 39 क्या होगा हमारा आंसर? 39 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आप बैठ जाओ बेटा। ये दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ 70 और 7 हैं। उनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 35 इंटू का सेकंड वाली संख्या बराबर 70 इंटू का 7। 35 दूनी 70 और 7 दूनी 14, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 14। और ये क्या होगा आपका आंसर? फटाफट कर सकते हैं आप, अगर आपने बेसिक चीजें कवर कर रखी हैं तो। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, तो ये आपको आना चाहिए। दो सहभाज्य संख्याओं का लासापा इतना है। एक संख्या 29 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो सहभाज्य को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। एक संख्या अगर 29 है तो दूसरी वाली संख्या इंटू करेंगे और ये आपका 638 के बराबर रखेंगे। तो दूसरी वाली संख्या बराबर इससे से काटेंगे। पहली बार तो कितने बार जाएगा? ये जाएगा आपका 2 बार, ठीक है ना, 58, तो 2 बार जाएगा और फिर से 2 बार ही जाएगा 58, तो 22 आ जाएगी दूसरी वाली संख्या 22। ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, ये दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, मतलब 120 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू का एचसीएफ 2 हमको दे रखा है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 60 क्या होगा? आंसर आ जाएगा 60 हो जाएगा संख्याओं का एलसीएम। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 248। 868 का लघुत्तम समावर्तक 1736 है, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा? 248 और 868 बराबर 1736 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा यही हमसे पूछा है। जाना, हिलाना नहीं बेटा उसको, स्टैंड हिल जाएगा ना तो वीडियो कट हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा वो। हिला तो नहीं दिया आपने? एक बार सॉरी देखने के लिए। तो हमसे पूछा है 248, इसका एचसीएफ पूछा है हमसे, तो इसे काट देते हैं। 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और फिर 8 दूनी 16, इससे 2 बार कट जाएगा पूरा, ठीक है। दूसरे पैसे करते हैं, रेड पर रेड अच्छा नहीं लग रहा दूसरे पैसे करते हैं। इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर इस 2 से इसको काटेंगे 2 1 2 2 3 4 2 4 8, तो ये जो आपका एचसीएफ पूछा गया है ये आ जाएगा 124 124। ये आपका क्या होगा आंसर? 124 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 और 25 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 15 और 25 का एलसीएम और एचसीएफ। 15 और 25 का एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 दिया 15, ये है 5 दिया 15, या 25 से 5 तो है, ये 300 और मल्टीपल कर लो बस, तो 25 दिया 75, 75 आ जाएगा एलसीएम। और महत्तम समावर्तक एचसीएफ 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से सभी संख्या कटेंगी, दोनों 15 हुए भी। तो एचसीएफ की बात करें इनका, तो एचसीएफ इनका 5 आ जाएगा। मुझसे इनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल इन दोनों का गुणनफल पूछा है इनका, तो एलसीएम इंटू का एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। ये भी कर सकते थे हम, देखो लैंग्वेज चेंज करके भी कर सकते हैं लोग, देख रहे हो ना। मैंने कहा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है, और हम कहाँ फंस गए हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये भी ध्यान देना है आपको, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो 25 15 दूनी 30 300 और 15 चौका 60 15 75 375, ये आपका आंसर आ जाएगा 375। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, लैंग्वेज देख रहे हो ना, ऐसे आपको पढ़ के समझना है। दो संख्याओं के मासापा और लासापा 75 और 450 है। पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या होगी 3 इंटू का 75, ठीक है ना। 5 15 7 21 और 22। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो 225 इंटू का दूसरी संख्या बराबर 75 इंटू का 450। अभी देखो इससे 2 बार कटेगा, ये 225 से ये 2 बार कटेगा, तो दूसरी संख्या 7 दूनी 14 5 दूनी 10 कितनी आ जाएगी? 150। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी।
सारे क्वेश्चंस मैंने ढंग से समझाने की कोशिश की है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया है और सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर के हैं, तो सभी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा मुझसे, समझ में नहीं आ रहा है, ये है वो है। आज की क्लास में टफ नहीं थी, समझ में आनी चाहिए, सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि समझ में नहीं आ रहा और मुझे क्वेश्चन पूछना है और आप सच में पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो मैं डाउट को फिर से क्रिएट कर दूंगी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है ना। लेकिन समझ में आना चाहिए और आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ठीक से, ठीक है ना। आप डाउट ग्रुप बनाओगे तो उसमें डाउट भी पूछने चाहिए आपने, ऐसा नहीं कि डाउट ग्रुप बना दिया मैंने, एक दिन पूछा फिर पूछा ही नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए क्लास को यहाँ पे खत्म करेंगे और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना और खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है।